अस्सलाम वालेकुम। पहले पाँव दिखाओ, ये देखो, ये लो, ये दूसरा पाँव और खूबसूरत चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बीमार लोग क्या करें? क्या कर लिया आपने? बस मैं अब खुशी कर रही हूँ। क्या कर लिया? क्या तबीयत खराब टच भी हो नहीं गई? करना, इस पर टच नहीं करना। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबको। और भाई जनाब यहाँ आई हैं किचन में नाज़रीन, मेरी नंद साहिबा, मेरी दोस्त मुझे देखने के लिए। और ये व्लॉग जो है ये है तकरीबन पिछले हफ्ते का, और ये मैं अब डाल रही हूँ। और बाजी जो आई थी मुश्किल से 1 घंटे के लिए आई थी, और बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाजी जल्दी इतनी आए और चली जाएँ। मगर बाजी का हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा हम आएँ तो लंबा रुकें। सिर्फ देखने के लिए मुझे आए थे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हाथ का थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम मुझे। तो बाजी आई थी और इतनी जल्दी में आई थी कि अंदाज़ा आप ये लगाएं कि ये देखें वापस जा रही हैं। और ट्यूशन से जो सिर्फ साविया आई हैं और अम्बिया हिफ्ज़न को गेट पे मिले हैं, वो आए भी नहीं थे अभी तक। तो बच्चियों बड़ा वो हो रहा था यार, बच्चियाँ आई भी और बस बाजी नहीं रुकी। बाजी ने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी ना। मैंने कहा अरे खा के कुछ भी नहीं बाजी ने खाया, इवन के चाय भी नहीं पी। वो चाय सिर्फ हस्बैंड और मेरी थी, बाजी ने चाय भी नहीं पी और सिर्फ समोसे खाए बैठ के। हत्ता कि मैंने दही बड़े भी एक तरह से हाफ़ कर चुकी थी रेडी, मगर बाजी ने कहा नहीं। हमने बहुत रोका बहुत रोका बहुत रोका, मगर बाजी नहीं रुकी कि नहीं बस मैं देखने आई थी, तुम्हें मिलने आई थी, और हर दफ़ा ही खाते हैं, कोई बात नहीं अगर नहीं खाएंगे तो। यार बाजी आइंदा कभी ऐसा नहीं करिएगा प्लीज़। आप जब वीडियो देखें तो ना बहुत मुझे अफसोस हुआ था। और यार बच्चों का तो मतलब बच्चे खड़े हुए हैरान थे कि हुआ क्या है। अम्बिया देख लें आप, शौक में कि हुआ क्या है। ये आई और जा भी रही हैं, अभी हम गेट पे ही मिले हैं। तो मुझे वाकई में अच्छा नहीं लगा था। और बच्चियाँ बड़ी अजीब सी यार आई भी इतनी उससे, और आपको पता है बच्चियाँ और मुझसे कुछ है भी अटैचमेंट, बस होता है कभी कभी ऐसा। ये देखें मैंने हाफ़ है ना रेडी भी कर लिया था, फुल्कियाँ वगैरह सब बना ली थी। और है ना फिर मैंने क्या करा कि मैंने इतनी सारी तो फिर नहीं बनाई जब बाजी रुकी, तो मैंने हाफ़ जो है वो एयर रॉक करके रख दी थी और कुछ बना ली थी। जबकि मैंने कहा भाई इतना काम तो हम कर ही रहे हैं ना, जब हम खा रहे हैं तो वही आपको खिलाएंगे। बाजी का नहीं, अगर तुमने कुछ खाना है तो मैं बना के चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई आप कुछ ना बनाएं। तो बस बाजी चली गई थी। और फिर हस्बैंड जो है, ये भाई बाहर शोर हो रहा है भाई के लिए, हस्बैंड जो है उन्होंने कहा भाई मैं खाऊंगा कीमा, तो उनके लिए कीमा मैंने निकाला और हमने बना लिए थे दही बड़े। और ये जो व्लॉग अब आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 2 दिन और बाद का, जिस दिन बाजी आई थी उसके भी 2 दिन बाद का। बच्चों का था फेस्टिवल, स्कूल का फेस्टिवल था, और ये जो है पीएफ म्यूज़ियम में था। तो हम जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम, और बच्चों की वजह से और थोड़ा सा अपने हाथ को मुझे बचाना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो मेरा बिल्कुल कह रही हूँ ना इस दौरान में मुझे 1 हफ़्ते तक मेरा नहीं दिल कहीं भी जाने का ना आने का, क्योंकि मैं तकलीफ़ एक थी और ये भी था डर कि किसी का हाथ टच ना हो जाए। तो अब ये बच्चों की वजह से जाना पड़ा, हस्बैंड को भी बच्चों की वजह से ही मूड नहीं था हम सबका, ना मेरा ना हस्बैंड का, मगर बच्चों की खातिर गए भाई। तो बच्चों ने खूब इंजॉय करा, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल था इनका, काफ़ी बड़ा लगा था। तकरीबन कराची के पूरे ही कैंपस थे, जितने भी एजुकेटर यहाँ कराची में हैं तो सारे ही कैंपस थे। काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे कपड़ों के, चीज़ों के, ज्वेलरी के। और ये है डोसा, जो कि इंडियन बड़े ज़बरदस्त एक है, तो मसाला डोसा, और ये बना रहे थे। तो बच्चों ने कहा, हम लोगों ने डोसा तो नहीं लिया, डोसा जो भी होता है, तो यहाँ से बच्चों ने रोल लिया था। और आते ही इन लोगों को भूख लगी, मगर मुझे नहीं, क्योंकि भाई मैं तो खा के आई थी लंच अपना, सॉरी नाश्ता कर आई हुई थी। हाँ, मगर गोलगप्पे ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा नहीं छोड़ सकता, कोई भी हो। तो देखें अभी मैं बात करूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सिर्फ हमने गोलगप्पे लिए थे ज़रूर, और वो भी मैंने, तो बाकी और कुछ नहीं। हाँ, बाद में फिर हमने बिल्कुल लास्ट में जाने से पहले कुछ चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ अगर मैं देख लूँ तो आई लव, मुझे नहीं रहा जाता, मैं चाइनीज़ ज़रूर लिया था खाने के लिए। और ये जितने भी अब सारे अब स्टॉल जो शुरू हो रहे हैं ये कैंपस लगे हैं, कैंपस के हैं जितने भी कराची के हैं ना, तो उन्होंने अपने बच्चों ने जो जितने भी एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में उन्होंने चीज़ें करी थी तैयार, और जितने भी उनके असाइनमेंट थे वो सब उन्होंने तैयार करके यहाँ लगाए हुए थे। और जो जो प्रोजेक्ट उनको दिए हुए थे, तो ये औरंगी टाउन का था, मैंने देखें सामने दिखाया आपको। ये ये आई थिंक ये नहीं समझ में आया कहाँ का था, और अभी मैं दिखाऊंगी। अम्बिया और हिफ्ज़ा के स्कूल का भी है कैंपस। तो
ये दूसरा कैंपस था आई थिंक, और ये हमारा नहीं, ये भी बच्चों का नहीं था हमारे। और आप ये देखें कि जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो बच्चों ने कितनी मेहनत करी हुई है। ये तकरीबन पेपर से और मतलब अजीब अजीब चीज़ों से, मतलब हम एक हैरत करें कि नज़र हमें इतना नहीं पता चल रहा, मगर वाकई में बहुत ज़बरदस्त कार्ड से चीज़ें तैयार देखें, पूरे जो हैं कार्ड से तैयार हुए हैं। और ये FB एरिया कैंपस है वहाँ का था। और यहाँ जो है भाई जनाब मैंने ये पज़ल्स का एक वो था, और ये अब मैं बना रही हूँ, साबिया वीडियो बना रही हैं। तो भाई 50 रुपीज़ में था ये, और इन्होंने टाइम बहुत कम दिया हुआ था, आई थिंक 1 सेकंड। तो अब आपको पता है 1 सेकंड तो कितनी जल्दी गुजरता है। तो फिर भी मेरी जहाँ तक कोशिश हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो साबिया कहीं मम्मा उनसे बोलती कि आप ज़रा 1 सेकंड में बना के दिखाएं तो पता चले, क्योंकि बहुत बड़ा था ये, कोई इतना सा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो मैंने बनाया, मगर मैं रह गई, नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही हाथ की एक टुट्टल बनी हुई थी तकलीफ़ में, और दूसरा फिर यही मैंने काम, मगर कभी कभी अच्छी लगती हैं चीज़ें, क्योंकि अब कहाँ हम लोग अपनी लाइफ में सिर्फ एक घर में किचन में इन चीज़ों में रह गए। तो मैंने कहा चलो करके देखती हूँ। साबिया मम्मा आप करके देखें। तो काफ़ी हद तक मैं जोड़ चुकी थी, मगर एंड में रह गई थी, मेरा टाइम पूरा हो गया था। तो भाई बच्चों के खातिर काफ़ी चीज़ें, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा, हकीकत है दूसरों के लिए दिल मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपनी खुशी को या अपनी तकलीफ़ को साइड रखते हुए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मैं यकीन करें तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि बहुत दुआएं देते हैं। अभी इस दौरान जब सबको ही मालूम हुआ कि मैं इतने टाइम से नहीं कर रही थी रात का भी, तो काफ़ी लोगों की मतलब दुआएं रहीं। और दूसरी मेन चीज़ एक और मैं आपसे शेयर करूंगी कि काफ़ी लोगों ने, अभी जो मेरी एक वीडियो थी जिस पे मेरी नंद और मेरे हस्बैंड की सेलिब्रेशन हम लोगों ने करी है बर्थडे की, तो भाई काफ़ी लोगों ने बोला कि आप किचन विद नाज़नीन नहीं है, या मैंने उनकी दोस्ती छोड़ दी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्तियाँ छोड़ी नहीं जाती हैं, मैं ऐसी दोस्तियाँ बनाती नहीं हूँ। दूसरा कि वो मेरी नंद, मेरी दोस्त सब कुछ हैं और रहेंगी हमेशा, मगर यहाँ कोई हमारा कोई फैमिली इतना वो नहीं। और मैं वैसे वजाहत तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारा अपना पर्सनल वो है, मगर सिर्फ आप लोगों को यूँ कि बिला वजह आप लोग जो जहन चलते हैं, ये तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ कि सिर्फ मेरे बड़ी नंद और हमारी फैमिली की दावत थी, और वो भी सिर्फ इनकी दावत यूँ थी कि सालगिरह का दिन था। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई ईद की इवेंट होती है या रमज़ान का, तो इसलिए हमने कज़न सिर्फ उन किसी एक को नहीं बुलाया या उसको नहीं बुलाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें आप देखें तो 2 फैमिलियाँ नहीं हैं, 2 नंद की फैमिली नहीं है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। और दूसरा चीज़, अब हम आ गए हैं भाई ये खाने के स्टॉल थे, और आप यकीन करें इतना मज़ा आया यहाँ, क्योंकि भाई यहाँ तकरीबन ज़्यादातर जो स्टॉल लगे थे ना तो सेल आउट तो कर रहे थे चीज़ें, मगर साथ ही साथ ये आपको टेस्ट करवा रहे थे हर चीज़, जितनी दफ़ा भी चाहें आप टेस्ट करें, तो उसके कोई पैसे नहीं थे। और बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ें सारी मिल रही थी, चॉकलेट्स। तो भाई केक तैयार कर रहे थे, वो बना के दे रहे थे, सैंडविच बना के दे रहे थे चॉकलेट के, और बाकी मायनीस वगैरह थे एक से एक फ्लेवर में, उसके सैंडविच बना के दे रहे थे, ट्राई करवा रहे थे। और बिस्किट थे, बिस्किट में चॉकलेट्स आप डिप करके वो दे रहे थे। तो ये चीज़ें हमें मतलब बच्चों को भी खूब मज़ा आ रहा था, और हमें भी कि कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं थे। ये देखें, ये यहाँ इन्होंने केक उसी टाइम लाइव तैयार करा हमारे सामने, और उसके बाद फिर भाई क्या नाम है, सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने भी खाया, और मज़े का भी था, बहुत मज़े का था। कि ये देखें, हिफ्ज़ा को देख ले, तो बड़े मज़े आ रहे थे बच्चों को यहाँ। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो थी भाई, यहाँ कपड़े बहुत ज़बरदस्त थे, इतने अच्छे कपड़े थे, मगर हमारे साथ जो हुआ ना वो बड़ा बैड लक हो गया। ऐसा सीन हुआ है कि बस बहुत अफसोस हो रहा था और कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब इतने उस टाइम हम मजबूर हो गए कि कुछ नहीं कर पा रहे थे अफसोस के अलावा। यहाँ मेन चीज़ पता है क्या हुई कि यहाँ थी कुर्तियों के स्टॉल लगे हुए थे बहुत ज़बरदस्त, और साविया की जितनी बहुत अच्छे उसकी लॉन भी बहुत ज़बरदस्त थी, ये नहीं कह, बहुत प्यारी लॉन थी, और स्टिच हुई भी 1000 में 3, 1000 में 4, 1000 में 3, इस तरह साइज़ के लिहाज से कुर्तियाँ थी। जैसे कि हिफ्ज़ा के साइज़ के लिहाज से भी 1000 में 4 कुर्तियाँ थी, और बहुत अच्छी स्टिच हुई हुई। तो भाई हुआ सीन ये कि जब हमने ले लिया, और हमें इतना वो था कि नहीं इतने पैसे वो नहीं लगेंगे, और अंदर ATM भी है तो निकाल लेंगे। भाई पता चला कि वो पैसे जो थे वो ख़त्म,
और हमने इनकी कुछ ले ली थी हिफ्ज़ा की और कुछ साविया की ले ली। उसके बाद हमें इतनी पसंद आ रही और कि हमने कहा आगे भाई आपको पता है इतने ज़बरदस्त रमज़ान और सब चीज़ें चलें तो हम ले लें। तो उसके आगे सीन क्या हुआ मैं बताऊँगी, सब्र करें, स्किप नहीं करिएगा। यहाँ भाई आ चुकी हैं, ये हैं मेरे हैं दूर के चचा ही कह लें, तो भाई उनकी हैं पोती और ये साविया के साथ की हैं। मगर आपने देखा कि साविया से कितनी बड़ी लग रही थी, जबकि साविया उसमें सिर्फ चंद मंथ का फ़र्क है। तो भाई ये भी यहीं कैंपस में होती हैं, ये दूसरे कैंपस में होती है, मगर मैंने बताया ना आपको सारे ही कैंपस थे कराची के। और भाई ये जो आ गई हैं ये हैं हिफ्ज़ा की क्लास फ़ेलो, तो ये भी इत्तफ़ाक़न मिल गई थी, बड़ी खुश हो गई सारे। और इनका नाम जो है हिफ्ज़ा बता रही थी, मगर यहाँ जो साउंड इतना चल रहा था म्यूज़िक का कि मैं जो है नहीं ले सकती थी, कॉपीराइट आ जाता आपको पता। तो तकरीबन फुल सब जगह पे इतना साउंड था कि मैं कहीं भी कुछ नहीं ले सकती थी रियल आवाज़ें, तो कॉपीराइट की वजह से। और यहाँ देखिए अब जो हम यहाँ अकेले बैठे हुए हैं तो हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। हस्बैंड जा रहे थे एटीएम, तो भाई पता चला कि एटीएम तो वहाँ से ख़त्म हो गया। और अब लास्ट में सीन ये था कि हम सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, पैसे भी नहीं थे, हम तकरीबन 1000 ही रह गए थे। तो ये था कि भाई 1000 रह गए तो कुछ खाना पीना जो करना वो कर लो, या फिर मैंने कहा रहने दें। और मेन चीज़ इतना मुश्किल है यहाँ से, अगर आप बाहर निकलें पीएफ से आपको पता होगा, तो बाहर निकलने के बाद कहीं भी एटीएम करीब में नहीं है। और अगर आप बाहर निकलें फिर बाहर से अंदर आना, वापस पार्किंग करना, तो इतना लंबा वो प्रोसेस लग रहा था, तो फिर हमने छोड़ दिया। और यहाँ भाई चाइनीज़ हमने ले लिया है, जिसमें चाउमीन थे और चाइनीज़ राइस वगैरह हमने लिए थे और ब्रोस्ट। यहाँ फ़ारिग होने के बाद हम शाम का इंतज़ार कर रहे थे, बस मगरिब हो रही थी, तो बस जैसे ही मगरिब हो फिर उसके बाद हम निकले, क्योंकि बहुत थक गए थे, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। और बस हमने नेक्स्ट डे का कर बनाया था प्लान कि चलो निकल जाएंगे, कोशिश क्योंकि ये 2 दिन था, तो हमने दूसरे दिन का तो आपको पता है टल गया, तो बस टल गया। तो खैर कैसा लगा ये आपको व्लॉग मेरा ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।